आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। Hello students, very good morning to all of you. Welcome to Tally classes. लास्ट वीडियो में हमने बिल ऑफ मटेरियल पार्ट 1 के बारे में जाना था, जहाँ हमने स्टॉक आइटम को क्रिएट करना, बिल ऑफ मटेरियल को यूज़ करना और साथ ही हमने कुछ ज़रूरी लेज़र्स को बनाया था। आज के सेशन में हम कुछ ट्रांजैक्शंस को पास करेंगे और बाकी बचे हुए स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे। तो हमने स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया है, बिल ऑफ मटेरियल को बना लिया है, साथ ही हमने यहाँ पर लेज़र को भी क्रिएट कर लिया है। अब हम जाएंगे ट्रांजैक्शंस की ओर, जहाँ हम अकाउंटिंग वाउचर से हम परचेस पे जाएंगे F9 के थ्रू और यहाँ पे हम एंट्रीज को पास करेंगे। क्योंकि हमने स्टॉक आइटम को क्रिएट किया है बट वहाँ पे अभी कोई भी स्टॉक नहीं है, वो स्टॉक अभी खाली है। हम पहले परचेस करेंगे, उसके बाद हम स्टॉक ट्रांसफ़र करेंगे, जिसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग करके एक इनवॉइस को जो है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को बनाएंगे, फिर हम सेल करेंगे। तो यहाँ हम परचेस की एंट्री कर लेते हैं। F2 से पहले मैं डेट सही कर लेती हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे सप्लायर इनवॉइस नंबर। पार्टी अकाउंट में हम लेंगे जैक इन्फोटेक, क्योंकि ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है। यहाँ हमें GST नंबर हमें यहाँ पे अपने आप शो हो रहा है, क्योंकि हमने लेज़र बनाते समय वहाँ पर फिल कर लिया था। यदि आपने फिल नहीं किया तो आप यहाँ पर दोबारा से कर सकते हैं। परचेस GST 18%, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम नेम ऑफ आइटम पे लेंगे। ये हमारे आइटम बने हुए हैं। हार्ड डिस्क, यहाँ हमें याद रखना है कि हमें कंप्यूटर जो है ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, इसके अंतर्गत सारे आइटम्स जो हैं आएंगे, क्योंकि हमें इसे असेंबल करना है। BOM जो है वो कंप्यूटर ड्यूअल कोर के लिए है, जिसके अंतर्गत सारे आइटम्स को असेंबल किया जाएगा और इसको साथ में बिल पे दिखाया जाएगा। तो यहाँ हम हार्ड डिस्क ले लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ गोडाउन, रॉ मटेरियल गोडाउन, क्योंकि सबसे पहले हम जो भी माल आएगा उसे हम रॉ मटेरियल गोडाउन के अंतर्गत रखेंगे। यहाँ हम 25 पीसेस को परचेस कर रहे हैं। यहाँ हम रेट ले लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर 3500 रुपीज़ ले रहे हैं, एंटर करेंगे। उसके बाद ऐसे ही हम सारे आइटम्स को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है कीबोर्ड। सभी का हमको जो गोडाउन है वो रॉ मटेरियल करना है। 25 पीसेस और यहाँ मैं 500 रुपीज़ पर कीबोर्ड ले रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा लेड मॉनिटर। सिमिलरली रॉ मटेरियल को डाउन 25 NOS 5000। नेक्स्ट है मदरबोर्ड 25 पीसेस NOS। माउस के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ में अलग से ब्रैकेट जो है वो शो हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमने 1 बॉक्स इक्वल टू 10 NOS दिए थे। तो यहाँ हम दे सकते हैं मान लीजिए 20 NOS, इसका मतलब होगा 2 बॉक्सेस। पर NOS जो है 300 है। इसके बाद लास्ट प्रोसेसर ड्यूअल कोर, गोडाउन सेम रहेगा, रॉ मटेरियल गोडाउन 25 NOS और यहाँ हम ले रहे हैं इसे 4500 में। इसके बाद हमें यहाँ पर हमारे टैक्सेस को लेना है, एप्लीकेबल करना है। तो यहाँ हम लेंगे CGST और सिमिलरली हम लेंगे यहाँ पर SGST। इसके बाद यदि आप ई-वे बिल चाहते हैं या प्रोवाइड GST बिल, तो इसके लिए आप इसको यस कर दीजिए, ज़रूरी डिटेल को फिल कर दीजिए। और ई-वे बिल जो है वो हमारे ट्रांसपोर्टेशंस के लिए होता है, जहाँ हमें सारी जानकारी देनी होती है कि मोड, रोड
किस रोड से जाएगा, व्हीकल नंबर होगा, ट्रांसपोर्टेड आईडी क्या होगी, व्हीकल टाइप क्या होगा, डेट। ई वे बिल जो है जब हम 50,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन्स करते हैं, माल का सप्लाई करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तब वहाँ पे ज़रूरी होता है। इस तरीके हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो यहाँ हमने परचेस की एंट्री कर ली है। इसे देखने के लिए हम चले जाएंगे डिस्प्ले पर, और डिस्प्ले से आप चाहें तो डे बुक पे चले जाएं। यहाँ से आप यदि कुछ चेंजेस करना चाहते हैं चेंजेस कर सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर जाएंगे इन्वेंट्री बुक्स पे, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पर, जहाँ हम स्टॉक क्वेरी पे जाके देख सकते हैं इंडिविजुअल। इस तरीके से हमारा गोडाउन डिटेल दिख रहा है, हमने प्रोडक्ट कहाँ से लिया है, अभी सेलिंग हमने नहीं किया है तो यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहा है। कॉस्ट एस्टिमेशन, तो यहाँ आप कॉस्ट एस्टिमेशन में देख सकते हैं ऑल्ट F1 कर ये आपको दिख रहा होगा कि जो फिनिश गुड है पर NOS हमने जो बनाया है, सारे पीसेस जो है कंप्यूटर ड्यूअल कोर के अंतर्गत आ रहा है, जिसका हम टोटल करेंगे तो ये हमें 17,300 होगा। तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 3,500 प्लस 500, 5,000, 500, 300 और 4,500 एंटर करेंगे, और हमारा यहाँ पे वैल्यू आ रहा है कि आपका जो कंप्यूटर है ड्यूअल कोर वो आपका 17,300 रुपये उसकी कीमत हो रही है पर 1 NOS पर सबके एक पीस जुड़ने के साथ। अब है नेक्स्ट स्टेप, यहाँ हम स्टॉक ट्रांसफ़र करेंगे। स्टॉक ट्रांसफ़र का यूज़ हम कर सकते हैं स्टॉक को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र करने के लिए। इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल जो है आपको ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल की सुविधा देता है। यहाँ पे आप अपना जो स्टॉक जो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट कॉलम जो है वो है सोर्स यानी कंजम्पशन, और दूसरा डेस्टिनेशन जहाँ ये जाने वाला है। आप चाहे तो स्टॉक जर्नल के लिए अलग से वाउचर टाइप पे जाकर ट्रांसफ़र के नाम का आप यहाँ पर बना सकते हैं। ट्रांसफ़र के नाम का यानी कि यदि हम वाउचर टाइप पे जाएं, अल्टर करके हम स्टॉक जर्नल के लिए ट्रांसफ़र के लिए बनाएं, क्योंकि स्टॉक जर्नल बहुत से अलग अलग चीज़ों के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो यदि आप यहाँ से नेम ऑफ क्लास दे देंगे ट्रांसफ़र, तो ये एक क्लास बन जाएगा, और ये आपसे पूछ रहा है यूज़ क्लास फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र। एक गोडाउन के लिए जब एक से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आप इसको एक्टिवेट कर दीजिए, यहाँ से हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर पर, जहाँ आप ऑल्ट F7 को प्रेस करोगे तो अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पर किसके लिए आप चुनना चाहते हैं। तो ये हम ट्रांसफ़र को चुनेंगे और आपके लिए ये इस तरीके से वाउचर क्लास जो है आ जाएगा। डेस्टिनेशन गोडाउन में हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे असेंबलिंग गोडाउन, एंटर करेंगे, और यहाँ से हम नेम ऑफ आइटम्स जो है, डेस्टिनेशन का मतलब होता है जहाँ पे हम पहुँचाना चाहते हैं अपने माल को। तो यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे, मान लीजिए हार्ड डिस्क है, और अभी रॉ मटेरियल गोडाउन में 25 NOS है। आप अभी इसमें कितना ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो यहाँ मान लीजिए हम लेते हैं 10 क्वांटिटी। इसी के साथ हम सभी आइटमों के लिए ये करेंगे रॉ मटेरियल गोडाउन से असेंबली गोडाउन में ट्रांसफ़र। रॉ मटेरियल गोडाउन, उसके बाद जाके हम इसे चेक करेंगे कि दोनों ही गोडाउन में जो है वो कितनी मात्रा है। मदरबोर्ड रॉ मटेरियल 10, माउस रॉ मटेरियल यहाँ पे आप ले लें 10 NOS। लास्ट प्रोसेसर 10 NOS। इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस तरीके से आप ट्रांसफ़र के लिए वाउचर क्लास को बना सकते हैं स्टॉक जर्नल पे जाकर।
चलिए देख लेते हैं डिस्प्ले पे जाकर। हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री स्टेप क्वेरी पे हम देखेंगे। इस तरीके से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि गोडाउन यानी बैच डिटेल्स में हमारा रॉ मटेरियल गोडाउन पे जो है 15 NOS है और असेंबली गोडाउन्स में हमारे 10 NOS जो है ट्रांसफ़र हो चुके हैं। इसे और डिटेल में देखने के लिए आप देख सकते हैं बाहर से स्टॉक समरी पर। इस तरीके से आपको इंडिविजुअल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और डिटेल में देखने के लिए हम चले जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री से गोडाउन में, और यहाँ सब सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपको रॉ मटेरियल गोडाउन में देखना है इंडिविजुअल देखने के लिए, तो यहाँ चले जाइए पर्टिकुलर्स आइटम के लिए। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 25 NOS जो हमने परचेस किया था जैक इन्फोटेक से, जहाँ हमारे पास आउटवर्ड्स पे है जो है 10 NOS और क्लोजिंग जो है 15 NOS, क्योंकि 10 NOS जो है हमने असेंबली गोडाउन में ट्रांसफ़र कर लिए हैं और हमारे पास रिमेनिंग बचा हुआ है रॉ मटेरियल गोडाउन के अंतर्गत 15 NOS। तो चलिए इसके बाद हम चलेंगे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल की ओर। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल पर हम असेंबली गोडाउन से ट्रांसफ़र करेंगे, जहाँ पे हम असेंबल करने के बाद उसे रखेंगे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल पर, जहाँ हम उस पर कुछ अदर एक्सपेंसेस को भी ऐड करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के लिए आपको जाना होगा लेजर्स पर। लेजर्स पे नहीं, वाउचर टाइप पर जाना होगा और यहाँ से हम अल्टर करेंगे या आप क्रिएट भी कर सकते हैं। तो आप क्रिएट कर लीजिए और यहाँ से हम जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग नाम का, हम यहाँ पर एक जर्नल जो है क्रिएट कर रहे हैं जो जाएगा स्टॉक जर्नल की ओर। सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर पे हम उसे लेंगे, एब्रीविएशन स्टॉक जर्नल ऑटोमेटिक, और बाकी ऑप्शंस को हम वैसे ही रहने देंगे, बट हमें ये ऑप्शंस को ज़रूरी है एक्टिवेट करना। इसे हम यस करेंगे, यूज़ एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल यस करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर पर और यहाँ हम Alt F7 को प्रेस करेंगे। जैसे आप Alt F7 को प्रेस करोगे आपको दिखेगा स्टॉक जर्नल, इसे हम एंटर करेंगे और कुछ इस तरीके से आपको मैन्युफैक्चरिंग जर्नल दिखाई दे रहा है। इसमें नेम ऑफ प्रोडक्ट जो है आप दे दीजिए नेम ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ से नेम ऑफ प्रोडक्ट जो है कंप्यूटर डुअल कोर है, इसे हम एंटर कर लेंगे। चाहे तो आप इसमें अलग से उस प्रोडक्ट का नाम दे सकते हैं जिस कंपनी का हो, एसर है, सैमसंग है, इस तरीके से एंटर करेंगे। और गोडाउन जो है इसे हम यहाँ पर फिनिश गुड देंगे। यदि आप तो यहाँ पे फिनिश गुड ना हो, आप Alt C से प्रेस करके इसे फिनिश गुड के लिए करेंगे, क्योंकि हमारा जो माल जो है असेंबल होने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। क्वांटिटी हम यहाँ लेंगे 1, एंटर करेंगे। जैसे आप 1 NOS करोगे बाकी चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। सारे आइटम्स जो है असेंबलिंग गोडाउन से 1 क्वान्टिटी जो है उठ के आ जाएगा और यहाँ से आप इसे एक्सेप्ट कराते जाइए। दूसरे कॉलम में हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें को प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट और स्क्रैप जो है उसमें यदि आप ऐड करना चाहते हो कोई और को प्रोडक्ट है इस तरीके से, तो यहाँ आप ले सकते हैं नेम ऑफ आइटम में। इसके साथ ही टाइप्स ऑफ एडिशनल कॉस्ट, कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को इधर से उधर लाने में या फ्रेट में या उसमें जो वेजेस लगता है उसको असेंबलिंग करने में जो चार्जेस लगते हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फ्रेट और वेजेस करके यहाँ पे बनाया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पे परसेंटेज भी दे सकते हैं। यदि मान लीजिए 1% है कि टोटल जो हमारा 17,300 उसमें टोटल जो इसमें ऐड हो जाएगा, तो 1% है 173 फ्रेट एंड वेजेस। यदि आप यहाँ पर परसेंट नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको ब्लैंक कर दीजिए, 0 कर दीजिए और यहाँ से आप मैन्युअली डाल सकते हैं। मान लीजिए ये 450 जो है हमें फ्रेट एंड वेजेस लगा, मजदूरी और भाड़ा हमें यहाँ लगा, साथ ही कुछ अदर एक्सपेंसेस भी हैं तो उसे आप ले सकते हैं। तो ये मैं यहाँ 1% लूँगी और इस तरीके से इस पे से कैलकुलेट कर लिया। तो आप देख सकते हैं टोटल एडिशनल कॉस्ट जो है हमारा 623 यहाँ से हो गया है। इफ़ेक्टिव कॉस्ट हमारा ये है। इस तरीके से हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये है हमारा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल जो कि BOM के लिए हम यूज़ करते हैं। एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। इसे देखने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले पे और डिस्प्ले से हम जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पर, स्टॉक क्वेरी पर और यहाँ से हम
कंप्यूटर ड्यूअल कोर को सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा फिनिश गुड जो है प्राइमरी बैच 1 NOS है। इसका जो कीमत है वो है 17,923। तो यहाँ हमने एडिशनल कॉस्ट लिया था, इसके कारण इसका वैल्यू जो है बढ़ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे सेल्स करेंगे। तो सेल्स के लिए हम जाएंगे काउंटिंग वाउचर से F8 को प्रेस करेंगे। यहाँ हम जो है एक्सेलर कंप्यूटेक जो है सन्ड्री डेटर है, इसे हम सामान बेच रहे हैं। यहाँ आप सारी डिटेल डाल सकते हैं। कस्टमर का जो हमारा GST नंबर उसे हम ले लेंगे। सेल्स GST 18%। यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है कंप्यूटेक ड्यूअल कोर और यहाँ से हम सारी डिटेल्स को ले लेंगे। फिनिश गुड्स क्वांटिटी 1। अब यहाँ पे आप रेट लगा सकते हो क्योंकि हमें 17,923 जो है एडिशनल कॉस्ट को जोड़ के हुआ था। हम इसे 20,000 में सेल करेंगे, एंटर करेंगे और इस तरीके से आप एंटर कर लीजिए। साथ ही इसमें आप इस पर CGST SGST को ले लेंगे। तो इसका जो कीमत है हमारा 23,600 हो जाएगा। एंटर करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये था हमारा सेलिंग। तो ये था हमारा बिल ऑफ मटेरियल पार्ट 2, जहाँ हमने बाकी के बचे हुए स्टेप्स को भी कंप्लीट किया है, जिसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को भी एक्चुअल में कवर किया है BOM के साथ। तो बिल ऑफ मटेरियल जो है दरअसल हमें अलग अलग जो पार्ट्स हमें यूज़ होते हैं उसके बारे में कॉस्ट एस्टिमेशन बताता है। यहाँ हम देख सकते हैं फिनिश कोड और यहाँ से शो ऑल BOM करेंगे। यहाँ पे उस पर्टिकुलर पार्ट्स को जो हमने ख़रीदा था वो यदि कंप्यूटर ड्यूअल कोर के अंतर्गत आता है, मेन प्रोडक्ट के अंतर्गत, तो उसकी क्या वैल्यू होती है, तो ये बिल ऑफ मटेरियल में है। बिल ऑफ मटेरियल के अलावा यहाँ हमने मैन्युफैक्चरिंग जर्नल किया, जहाँ हमने एडिशनल कॉस्ट को लेके उस पर ऐड किया और साथ ही उसे सेल किया। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, काफ़ी अलग अलग इसमें हमें जानकारी मिली। तो देखते रहिए, सीखते रहिए टैली के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।